कहानी की शुरुआत में हमें एक प्री मैच्योर बॉर्न बेबी को बताया जाता है जिसके आसपास कई सारे डॉक्टर्स होते हैं और तभी उसकी मदर उसके पास आती है जिसका नाम डियाना है, जो अपने बच्चे को देखकर बहुत रोती है। इसके बाद हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियाना अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम क्लोई होता है। क्लोई हैंडीकैप होती है और साथ ही उसे अस्थमा की भी बीमारी थी। असल में वो टाइम से पहले ही बॉर्न हो गई थी, इसीलिए उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए उसकी मदर डियाना उसे मेडिसिन देती है जिससे वो ठीक हो पाए। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट होती है और उसका सपना होता है कि वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़े, जिसके लिए वो फॉर्म फिल करती है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। एक दिन इनके घर में ग्रोसरी का सामान आता है जिस वक्त डायना फोन पर बिजी होती है और क्लोई उस सामान में से चॉकलेट ढूंढ रही होती है और उस सामान में से उसे टैबलेट्स का बॉक्स मिलता है जिस पर उसकी मदर डायना का नाम लिखा हुआ होता है। क्लोई उन टैबलेट्स को बहुत गौर से देखती है क्योंकि उसकी मदर डायना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही वो कभी कोई टैबलेट खाती थी। अब रात को सोने से पहले उसकी मदर उसे टैबलेट्स देने के लिए आती है और ये वही टैबलेट्स होती है जो उसने आज सुबह देखी थी, जो डायना ने अपने नाम से मंगाई थी। क्लोई उसकी मदर से पूछती है कि टैबलेट्स आपके नाम पर क्यों आई है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि शायद फार्मेसी वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया है। वो अपनी मदर पर शक नहीं करती और टैबलेट्स खाकर सो जाती है और अगली सुबह वो उसी टैबलेट के बॉक्स को निकालती है और उस टैबलेट का नाम ट्रैगॉक्सिन होता है। अब उसे अपनी मॉम पर शक होना शुरू हो जाता है और रात होती है तो उसकी मदर उसे एक बार फिर से वही मेडिसिन देने के लिए आती है, लेकिन क्लोरी उस मेडिसिन को नहीं खाती और रात को उसकी मदर के सोने के बाद वो नीचे आती है और अपने मदर के कंप्यूटर पर वो उस टैबलेट का नाम ट्रैगॉक्सिन लिखती है, पर उसके मॉम की कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, जिससे वो बहुत मायूस हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी मदर डियाना उसे देख रही है। उसी ने वाईफाई को ऑफ कर दिया था। अगली सुबह डियाना जब पौधों को पानी डाल रही होती है तो क्लोई डियाना के रूम में जाती है और उसके फोन से वो फार्मेसी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि क्या आप मुझे ट्रैगॉक्सिन टैबलेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो फार्मासिस्ट बताता है कि ये हार्ट मेडिकेशन के लिए यूज होती है और किसी आम इंसान को नहीं दी जा सकती और ये रेड कलर की पिल्स होती है। क्लोई का डायना पे शक बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो उसे ग्रीन कलर की पिल्स दे रही थी। रात हो जाती है और डिनर करते हुए क्लोई अपनी मदर से कहती है कि क्या हम मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। उसकी मदर उसे मूवी देखने के लिए ले जाती है। मूवी के बीच से उठकर क्लोई वॉशरूम का बहाना करके फार्मेसी जाती है, जहाँ काउंटर पर जाकर वो फार्मासिस्ट को ग्रीन कलर की पिल बताकर पूछती है कि ये किस डिसीज के लिए दी जाती है। असल में डायना भी उसी फार्मेसी से मेडिसिन लिया करती थी, इसीलिए फार्मासिस्ट कहती है कि ये पिल तुम्हारे मदर के नाम पर है और इसके बारे में मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। जिस पर क्लोई उसे कहती है कि मैं मेरी मदर के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मेरी मदर ने मुझे टास्क दिया है कि मुझे इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। ये सुनने के बाद फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है और बताती है कि इस पिल का नाम ट्रैगॉक्सिन नहीं है और ये डॉग्स के लिए है। अगर कोई इंसान इसे लगातार लेगा तो वो पैरालाइज हो सकता है। क्लोई ये सब सुनकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसकी मदर ने उसे बचपन से यही टैबलेट खिलाया। क्लोई को अब वहाँ पर अस्थमा अटैक हो जाता है और तभी वहाँ पर डियाना भी पहुँच जाती है, जो क्लोई को अस्थमा अटैक का इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद क्लोई बेहोश हो जाती है और अब वो क्लोई को लेकर घर आ जाती है और उसे अपने कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पर सर्च करती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाए। उसे एक मेडिसिन के बारे में पता चलता है जिसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में होती है। क्लोई दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदर ने उसे यहाँ पर लॉक कर दिया है, इसीलिए क्लोई किसी तरह खिड़की से बाहर निकलती है। उसके हाथ में शोल्डर आयरन होता है जो कि बहुत गर्म होता है और मुंह में पानी। वो शोल्डर आयरन से दूसरे रूम के विंडो को गर्म करती है और उस पर ठंडा पानी फेंकती है, जिससे कांच तड़क जाता है और वो उस कमरे में आ जाती है। लेकिन क्लोई को अस्थमा अटैक हो जाता है और उसके पास इनहेलर नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी से अपने रूम को बाहर से खोलती है और इनहेलर की मदद से वो अपने आप को नॉर्मल करती है। वो यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का कनेक्शन उसकी मदर ने काट दिया था, इसीलिए वो पहले व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है। उसके बाद वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। क्लोई इंज्यूर्ड हो जाती है लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए
हुए व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और क्लोई घर से निकल जाती है, लेकिन उनका घर सुनसान जगह पर होता है। उनके घर के आसपास कोई घर नहीं होता, इसीलिए वो रोड पर आ जाती है और उसे सामने से एक गाड़ी नजर आती है। उसे लगता है कि वो उसकी मदर की गाड़ी है, इसलिए वो छुप जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो पोस्टमैन की गाड़ी है, इसीलिए वो उसके सामने आ जाती है। वो पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है और फिर उसे कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता, वहाँ पर डियाना आ जाती है। वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती थी, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। डियाना उसे कई तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डियाना की बातों में नहीं आता। और इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन ले जाता, उसे डियाना पीछे से इंजेक्शन लगा देती है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर क्लोई को अस्थमा अटैक आ जाता है, जिसके बाद डियाना क्लोई को बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के बेसमेंट में होती है। उसके व्हीलचेयर को डियाना ने एक जंजीर से बांध कर रखा था और वहाँ पर एक ब्लैक लिक्विड भी होता है, जिसे डियाना ने क्लोई को पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए बनाया था। इसके बाद क्लोई के हाथों कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का भी था और उसमें लिखा हुआ था कि क्लोई का एडमिशन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हो चुका है, जहां पर वो हमेशा से पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने उससे ये डॉक्यूमेंट छुपा लिया। इसमें उसे हॉस्पिटल की एक 17 साल पहले की रिसिप्ट भी मिलती है, जो कि उसी के नाम से थी, क्लोई की। उसमें लिखा होता है कि क्लोई एक प्रीमेच्योर बच्ची है, इसीलिए पैदा होने के 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग मिलती है, जिसमें एक कपल की फोटो होती है और उनकी बेटी उसी दिन उसी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। अब क्लोई को यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाता है कि डियाना की बेटी की पैदा होने के 2 घंटे बाद डेथ हो गई थी और वो खुद उस कपल की बेटी थी जो उस दिन उस हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। अब डियाना भी वापस आ जाती है और क्लोई उससे कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और तुमने मुझे हॉस्पिटल से चोरी किया था। मेरे असली माँ बाप कोई और है। और ये सुनने के बाद डियाना काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब कोई मेडिकेशन नहीं दूंगी, बस हम दोनों एक साथ रहते हैं। क्लोई कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और अब डियाना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में लिक्विड भरने लगती है, जिससे वो क्लोरी को पैरालाइज करने वाली थी। क्लोरी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है, जहाँ पर वो एक लिक्विड पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। और जब डियाना अंदर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है और उसे लगता है कि क्लोरी की डेथ हो चुकी है। डियाना रोने लग जाती है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानती थी और वो उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर्स उसके स्टमक को क्लीन कर देते हैं और जब क्लोई को होश आता है तो वो सामने डियाना को देखती है और उसके सामने एक नर्स भी होती है। असल में डियाना ने क्लोई को पैरालाइज करके इसीलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। और अब क्लोई नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है, लेकिन नर्स को इमरजेंसी अलार्म आने पर वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद डियाना आकर क्लोई को जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। जब नर्स वापस आती है तो क्लोई गायब होती है और उस पेपर पर मॉम लिखा हुआ था। ये सब देखकर नर्स सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। डियाना उसे लेकर भाग रही होती है, लेकिन एस्केलेटर खराब होने की वजह से उन्हें रुक जाना पड़ता है। डियाना क्लोई को दूसरे रास्ते से लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई अपने पैरों को फंसा कर व्हीलचेयर को एक जगह से हिलने नहीं देती। सिक्योरिटी वहाँ पर पहुंचकर डियाना को गोली मार देती है, जिससे डियाना एस्केलेटर से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से जेल मिलने आई थी। अब क्लोई अपने पैर हिला भी सकती है और एक स्टिक की मदद से चल भी सकती है। क्लोई डियाना से मिलकर उसे पूछती है कि वो कैसी है। डियाना भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर क्लोई अपने मुंह से ट्राइऑक्सिन पिल्स निकालती है और उसे जबरदस्ती खिला देती है। अब क्लोई डियाना का उसी तरह ख्याल रख रही थी जिस तरह इतने सालों से डियाना क्लोई का रखती आई। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी।